जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बादल फटने से भयंकर तबाही मच गई। घटना पहलगाम की है, जहां बादल फटने से बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया। राहत और बचाव कार्य जारी है। ये ताजा रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें अनंतनाग जिले के पहलगाम के नाला उवेरा इलाके की है, जहां पर बादल फटने के बाद तबाही हुई। जिले में 2 जगहों पर बादल फटने की खबर है। बादल फटने से नाला उवेरा इलाके में सैलाब में एक शख्स की कार बह गई। अचानक से आए सैलाब की वजह से कार तिनके की तरह बहती नजर आई। पानी होटल और घर में घुस गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि देखते ही देखते रिहायशी इलाके और होटल में मलबा जमा हो गया। राहत की बात यह है कि तबाही के बीच किसी भी तरह की जनहानि की कोई खबर तक नहीं आई है, लेकिन नुकसान इलाके में हुआ है। बादल फटने के बाद स्थानीय प्रशासन एक्टिव बना हुआ है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और दूसरी इमरजेंसी रिस्पांस टीमों के साथ तुरंत प्रभावित इलाके में पहुंचा और रेस्क्यू के साथ ही नुकसान का आकलन किया जा रहा है। स्थानीय जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। पर्यटकों को भी अलर्ट रहने की एडवाइजरी जारी की गई। कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से मलबा जम गया, जिससे हटाने का काम जारी है। जिले में ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से संकट के हालात पैदा हो गए हैं। रियासी में उफनती चिनाब नदी को लेकर बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं राजौरी में कई निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि रियासी में चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के कई स्पिलवे गेट्स खोलने पड़ गए। सलाल बांध से पानी छोड़े जाने के बाद रियासी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है। प्रशासन ने बाढ़ की आशंका में निचले इलाके में अलर्ट जारी किया। लोगों को नदी किनारे से दूर रहने की चेतावनी दी गई। बारिश के बाद चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का असर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है। राजौरी में भी भारी बारिश मुसीबत बन गई है। लगातार तेज बारिश के कारण मुरादपुर समेत कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नालों के उफान पर होने से थन्ना मंडी, दरहाल और सुंदरबनी समेत कई तहसीलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। अगर बारिश का दौर फिर से शुरू हुआ तो हालात गंभीर हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों को बेवजह घरों से ना निकलने की सलाह दी है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 40 घंटे भारी बारिश होने और लैंडस्लाइड की चेतावनी दी है। शिमला के राजहाना में भी लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है और उसके बाद बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स और मलबा सड़क पर आ गया। किन्नौर में भी तेज बारिश और भूस्खलन के चलते वैली ब्रिज पूरी तरह से ढह गया। लगातार बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश के शिमला के राजहाना में भारी लैंडस्लाइड हुई, जिससे पहाड़ से भारी मात्रा में पत्थर, बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा, जिसके बाद नीचे पार्क की कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को हटाया गया। भीषण भूस्खलन से इलाके में भारी दहशत का माहौल है। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 3 से 4 इमारतें सीधे खतरे की जद में आ गई। किन्नौर के सांगला में भारी बारिश और भीषण भूस्खलन के कारण वैली ब्रिज पूरी तरह से ढह गया। बारिश में पुल के नीचे की जमीन धंस गई। तभी से पुल पर आवाजाही बंद थी। पुल के जमींदोज होने से सांगला घाटी से क्षेत्र का संपर्क कट गया है। मानसून की मार का असर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मनाली, धर्मशाला, शिमला, सोलन, मंडी में बारिश के आसार हैं। स्थानीय लोग और पर्यटकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल में भूस्खलन की जगह जगह होने से यातायात भी कई जगह प्रभावित हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बाद संजौली कॉलेज के पास लैंडस्लाइड हो गई। मलबे की वजह से सड़क पर आवाजाही प्रभावित हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला के संजौली कॉलेज के लैंडस्लाइड से हुई तबाही की है। भूस्खलन की वजह से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक जब लैंडस्लाइड हुई तब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन कई मकानों पर खतरा पैदा हो गया है। भूस्खलन संजौली कॉलेज की ओर जाने वाले मार्ग के साथ हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने पार्षद, विधायक और मेयर सहित सभी जनप्रतिनिधियों को फोन किया, लेकिन ना तो उनका फोन उठाया जा रहा और ना ही कोई उनकी मदद के लिए मौके पर पहुंचा। लोगों ने प्रशासन से तत्काल राहत और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए और पूरे क्षेत्र का भूवैज्ञानिक निरीक्षण किया जाए।
लोगों का कहना है कि पिछले साल भी इलाके में भूस्खलन हुआ था, जिससे कई बच्चे और महिलाएं अपने घरों में फंस गए थे। एक बार फिर उसी क्षेत्र में भूस्खलन होने से स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल है। बढ़ते हैं आगे और अब बात उत्तराखंड के 6 जिलों की करते हैं, जहां भारी बारिश के बीच अलर्ट जारी किया गया है। 120 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। रुद्रप्रयाग में मुनकटिया के पास लैंडस्लाइड से केदारनाथ हाईवे भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग के पास भारी लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ हाईवे ब्लॉक हो गया। भूस्खलन की एक घटना मुनकटिया में हुई। बताया जा रहा है हाईवे के ब्लॉक होने से केदारनाथ के लिए निकले श्रद्धालु जगह जगह फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू टीमों ने सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मुनकटिया लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ रूट पर सभी संवेदनशील स्थानों की निगरानी की जा रही है। एसडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यात्रा मार्ग पर भी जो हमारे सेक्टर अधिकारी और अन्य कर्मचारी और रेस्क्यू टीमें लगी हैं, वो भी लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं। ये कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल वहाँ पर यात्रियों की मदद के लिए, यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए वो तैयार हैं। टिहरी गढ़वाल में भी मसूरी मोड़ के पास मलबा गिरने से नैनबाग रूट पर ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट है कि बारिश से अब भी 3 नेशनल हाईवे समेत राज्य भर की 120 से ज्यादा सड़कें बंद है और कई इलाकों का संपर्क टूट गया। और वहीं देहरादून में टॉन्स नदी पर बना अस्थायी पुल पानी के तेज बहाव के साथ बह गया। हालांकि लोगों की आवाजाही के लिए दूसरे नवनिर्मित पुल को खोल दिया गया है। तस्वीरें राजधानी देहरादून की है, जहां पर टोंस नदी पर बना अस्थायी पुल देर रात नदी में आए पानी के तेज बहाव में बह गया। पुल को पिछले साल बारिश के बाद अस्थायी तौर पर बनाया गया था। हालात को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने NH 7 पर आने वाले सभी वाहनों को सेलाकुई से नए नेशनल हाईवे पर डाइवर्ट किया। कल देर रात हुई मूसलाधार बारिश में टॉन्स नदी का जलस्तर बढ़ने से ये जो अस्थायी पुल NH 7 पे बना हुआ था, ये ढह चुका है। आपको बता दें कि क्योंकि ये हादसा रात के वक्त हुआ है, इसलिए जो नुकसान जो हो सकता था बड़ा, वो टल गया है। क्योंकि यही वो मार्ग है जो देहरादून से पोंटा, हिमाचल, चंडीगढ़ जाने वालों का मार्ग था। और इस मार्ग से न केवल बाहर के लोग बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी थी। स्थानीय लोगों की आवाजाही के लिए पुराने पुल को खोल दिया गया है।